दाल और रे के बाद अब हम सीखेंगे जीम कैसे लिखते हैं। जीम उन हरूफ में से है जो लाइन के ऊपर भी आते हैं और लाइन के नीचे भी आते हैं। जीम को हम 3 टुकड़ों में बांटेंगे और लिखना आसान बना देंगे। सबसे पहले जीम का सर, उसके बाद जीम की गर्दन और उसके बाद बाकी हिस्सा जीम का। अब आप इस हिस्से को देखिए, ये हिस्सा कैसा है। ये हिस्सा ऐसा भी लिखा जाता है, ये हिस्सा ऐसा भी लिखा जाता है, मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं उसके, ऐसा भी लिखा जाता है। ये 1, 2 और ये 3 ये दूसरे स्क्रिप्ट्स में लिखे जाएंगे। इस तरह बनाया जाता है। उर्दू में जो स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है उसके अंदर उसकी असल शक्ल कैसी होती है, इस तरह। यानी ये बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होता या बहुत ज़्यादा इस तरह इतना लंबा नहीं होता, ना पॉइंटेड ना लंबा। और ये भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम इसे दराज नहीं करेंगे, लंबा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ऐसे। और उसके बाद जब हम यहाँ से गर्दन लगाएंगे उसकी, तो देखिए बिल्कुल सीधे ऐसा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह नहीं लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? उन दोनों के दरमियान इस तरह। और मैं दोनों को एक दफ़ा लिख लेता हूँ यहाँ पर, ऐसे, और फिर यहाँ से इस तरह। ये कहाँ तक आएगा? ये आएगा लाइन पर, बेस लाइन पर। अब यहाँ से हम लगाएंगे दायरा, हाफ सर्कल। कैसे लगाएंगे? ऐसे नीचे तक लाएंगे और फिर यहाँ से ऊपर लेके आके यहाँ पर छोड़ देंगे। थोड़ा सा ऊपर भी आ जाए तो कोई बात नहीं। नुक्ता कहाँ लगेगा? बिल्कुल दरमियान में। अब देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ इस तरह। ये गर्दन और ये जो इसका हाफ सर्कल है और इसका ये जो सर है वो ऐसे होना चाहिए कि यहाँ से अगर एक स्ट्रेट लाइन डाली जाए तो ये एक लाइन में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सर आगे निकल गया और उसका पेट अंदर हो गया, या ऐसा नहीं हो सकता कि सर अंदर है और पेट बाहर है। ऐसा होना चाहिए कि एक लाइन डाली जाए तो ये लाइन पर लगे और ये दोनों बराबर रहें। और एक ख़ास बात ये है, ये दायरा कैसे होना चाहिए, ये गर्दन कैसी होना चाहिए। यहाँ से अगर मैं इसे फिल करना चाहूँ, कंप्लीट करना चाहूँ, तो ये एक एग शेप बनना चाहिए, अंडे की सी शक्ल बननी चाहिए, इस तरह। ये होना चाहिए उसका दायरा। तो जब हम एक एग बनाएंगे, अंडा बनाएंगे, तो हम कैसे बनाएंगे? इस तरह, उसी तरह बनाना है इसको। देखिए फिर लिखता हूँ, ऐसे और इस तरह। बाद में आप इसे जोड़ भी सकते हैं। शुरुआत में तोड़ तोड़ के लिखें, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर बिना रोके भी आप आराम से लिख सकते हैं। बहरहाल ख्याल इस बात का रखना है कि ऐसे नहीं बनना, ऐसे नहीं करना,
मैं जिस तरह आपको तोड़ के बता रहा हूँ बस उसी तरह लिखिए आप, जैसे जहाँ जहाँ तोड़ रहा हूँ, जहाँ जहाँ जोड़ रहा हूँ, जिस तरह ले रहा हूँ उसी की प्रैक्टिस कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपको बिना कहीं भी तोड़े खुद से लिखना आ जाएगा। तो ये जीम है, हा है, खा है, या उर्दू में जीम है, खे, लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे दोनों भी आएंगे।